हेलो दोस्तों, वेलकम टू IIFL एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आइए एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए R81, ऑप्शन बी L19, 19, ऑप्शन सी W16, ऑप्शन डी M196। तो देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट दिया है और नंबर दिया है, तो यही देखना है कि अल्फ़ाबेट और नंबर में क्या रिलेशन आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, अगर इन नंबर्स को देखें, 81 9 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दिए हुए हैं ये 3 नंबर, और 19 को स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजीशन देख लेते हैं क्या है। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर्स में, जब भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन देखनी हो तो ये इजोटी लिख दीजिए, इजोटी, EJOTY। तो लेफ़्ट टू राइट ई की पोजीशन होती है 5th प्लेस पे ई होता है, जे होता है 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, 5 का डिफरेंस होता है। तो आइए आर की पोजीशन देखें क्या है। तो आर आ रहा है LMNOPQR, RST, टी है 20, ये 19, ये 18। तो आर की पोजीशन आई 18। तो 18 का अगर हम स्क्वायर करें तो 324 आ रहा है, और यहाँ 81 दिया है। इसका मतलब हो सकता है आर की पोजीशन हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो हो सकता है उससे आ जाए। तो आइए रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, RLMW दिया हुआ है। तो L से स्टार्ट करिए, LMNOPQRSTUVWXYZ। तो रिवर्स डायरेक्शन से पोजीशन क्या होगी, Z1 पे होगा, Y2 पे, मतलब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स में हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जैसे ABC अप टू XYZ तक होते हैं। तो पोजीशन हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, किस अल्फ़ाबेट की क्या पोजीशन है। तो अब हम रिवर्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट इधर से। तो Z फर्स्ट पोजीशन पे होगा, Y सेकंड पे, X थर्ड पे, W फोर्थ पे, ये 5th पे, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15। तो अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन में अल्फ़ाबेट R किस पोजीशन पे, 9 पे, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो आ गया, मिल गया रिलेशन हमें। तो R 81 से ऐसे रिलेट है। वैसे W की आइए देखिए, W फोर्थ पोजीशन पे रिवर्स डायरेक्शन में, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखिए W 16 है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन सही आया है। और M किस पे है, रिवर्स डायरेक्शन में 14 पोजीशन पे, और M 14 पे है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, वो भी है, देख लीजिए। L 15 पोजीशन पे रिवर्स डायरेक्शन में, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, वो यहाँ नहीं है। तो यही सबसे अलग ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हुआ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए है Z8R, ऑप्शन बी है Q13D, ऑप्शन सी M22K, ऑप्शन डी T141414F। तो आइए देखते हैं ये जो अल्फ़ाबेट्स, 2 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और एक नंबर दिया है, इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देखिए क्या है, तो उससे हिंट मिल जाती है कैसे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए बना देते हैं ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये जो इजोटी वाली ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस सेकेंडों में निकाल सकते हैं। इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25। तो Z हो गया आपका 26th पोजीशन पे, और R कहाँ आ रहा है, RST, T है 20 19 18, R है आपका 18th पोजीशन पे, लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पोजीशंस आई हैं Z एंड R की, इसी में कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये 8 आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, 26 में से 18 को माइनस करिए, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखिए रिलेशन मिल गया। आइए सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। क्यू की पोजीशन क्या है, लेफ़्ट टू राइट,
OPQ O है 15, 16, 17, तो Q 17 पोजीशन पे है। D यहाँ से आएगा E5 पे, तो D 4 पे होगा, D 4th पोजीशन पे। इनको माइनस करिए, कितना आ रहा है 13, देखिए 13 आ गया। तो ये दोनों सेम हो गए, दोनों में सेम रिलेशन है। अब आइए डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी में है T14F, तो टी की पोजीशन क्या है, T20 पे है, और F 6 पे आएगा, 6 पोजीशन पे, 21, 16, 14, वो भी सही है। तो ये तीनों डी, बी और ए ऑप्शन में सेम रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है यही अलग होगा। देखिए इसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा रिलेशन। एम की पोजीशन क्या है, एम ओ है 15 पे, 14, 13, एम 13 पे है, और के कहाँ आ रहा है, आई जे के बाद के 11th पोजीशन पे। 13 - 11 कितना है, 2 आया, और यहाँ क्या है 22 है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यही सबसे अलग हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए है BDG, ऑप्शन बी HJM, ऑप्शन सी QSV एंड ऑप्शन डी KMH। तो आइए देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं हमें, आइए देखते हैं इन अल्फ़ाबेट्स में क्या रिलेशन आ रहा है। तो जब भी ऐसे अल्फ़ाबेट्स दिए हों तो फ़ौरन चेक करिए इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है। इस लेफ़्ट टू राइट चेक करिए या राइट टू लेफ़्ट। तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो ईजी होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में बी है, डी है, जी है, तो बी के बाद CD, तो +2 हो रहा है, मतलब बी के बाद सेकंड पोजीशन पे डी है, फिर डी के बाद EFG, तो यहाँ +3 हो रहा है, तो डी के बाद थर्ड पोजीशन पे जी है। ठीक, अब भाई इसमें देखिए HJM में HJM, H के बाद IJ, तो H के बाद सेकंड पोजीशन पे मीन्स +2 पे J है, J के बाद KLM, J के बाद थर्ड पोजीशन पे M है, तो ये +3 हो गया। इसमें आइए QSV, तो देख लीजिए रिलेशन ऑलमोस्ट हमें मिल ही चुका है, +2 +3 यहाँ पर भी है, +2 +3 यहाँ पर भी है। आइए यहाँ देखें, चेक करें QSV। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे अप्रोच करिए, और डायरेक्शन आप या तो लेफ़्ट टू राइट जाइए या राइट टू लेफ़्ट, देखिए किधर से ईजी पड़ रहा है। तो Q के बाद RS, तो ये भी +2 हो गया, फिर S के बाद TUV, ये भी +3 हो गया। तो देखिए तीनों में सेम रिलेशन आ गया, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन अलग होगा। चेक भी कर लेते हैं, देखिए KM, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो K के बाद LM, यहाँ तो +2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, तो M के बाद +3 होना चाहिए, तो M के बाद 3 ऐड करिए, M के बाद NOP, तो यहाँ P होना चाहिए था, और है क्या H है, तो ये गलत हो गया, मतलब ये सबसे अलग ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो बाकी 3 से अलग है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप के भी आप एनालॉजी के क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इन दो में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दो में होना चाहिए। तो आइए पहले फाइंड आउट करते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो क्या दिया हुआ है, RSTU रेशियो YXWV सेम एज GHIJ रेशियो वॉट। तो देखिए अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनमें आपस में आइए देखते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। तो देख रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है, RSTU के बाद फिर U के बाद आता है VWXY और उसको लिख दिया रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूएशन है। देखिए RSTU VWXY, तो RSTU तो इस डायरेक्शन में और फिर VWXY इधर से लिख दिया गया VWXY इस डायरेक्शन में। तो वही सेम रिलेशन यहाँ होगा। तो यहाँ क्या है GHIJ, इसके बाद क्या आएगा KLMN, यहाँ स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो GHIJ इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो KLM
एम एन, जैसे यहाँ पे था VW XY KLMN इस डायरेक्शन में। तो आंसर हो गया आपका NMLK, कहीं है NMLK, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 16/3 इज रिलेटेड टू 4096 सेम एज 22/2 इज रिलेटेड टू वॉट। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए 16 को अगर 3 से डिवाइड करें तो नहीं हो रहा है डिवाइड, और देखिए इधर नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, और मैंने बताया था पहले भी जब भी नंबर बहुत बड़ा है तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन या पावर करनी पड़ेगी। 16 3 सा 48 वो भी नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कुछ पावर करके देखें। तो 16/3 है ना, तो 16 की अगर हम पावर 3 कर दें तो देखिए 16 की पावर 3 ये, तो ये 16 का क्यूब है, तो निकाल के देखिएगा यही आएगा 4096। तो रिलेशन क्या मिला, जो नीचे नंबर दिया है वो इसकी पावर में कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 22/2 है, नीचे नंबर 2 है, तो 22 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 22 की पावर 2 मतलब 22 का स्क्वायर, 22 इंटू 22 कितना 484, तो 22 का स्क्वायर आएगा 484, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ नीचे अपॉन में 2 है तो 22 की पावर 2 करेंगे तो कितना आया 484। तो ये रिलेशन था, जो नीचे नंबर है वो ऊपर वाले नंबर की पावर में कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा DGK इज रिलेटेड टू 462 सेम एज NIF इज रिलेटेड टू वॉट। तो आइए देखते हैं पहले इन दोनों में क्या रिलेशन है। इधर अल्फ़ाबेट्स हैं, इधर नंबर है। तो आइए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस देख लेते हैं क्या क्या है, फिर उनमें देखना, उन पोजीशंस में फिर देखना होगा कि उससे ये नंबर 462 कैसे आ रहा है। तो वही ट्रिक लगाइए, इजोटी EJOTY 5 10 15 20 25। तो डी की पोजीशन क्या होगी, D4 पे होगा। फिर G है EFG E है 5 पे, 6 7 G 7 पे है। फिर K है JK 11 पे होगा, K 11th पोजीशन पे होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वही देखना है कि इनमें ये जो 4 7 11 पोजीशंस आई हैं इनको कैसे अरेंज करें कि 462 आए। तो नंबर बड़ा है, तो मैंने बताया जब भी नंबर बड़ा हो तो इन नंबर्स को ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए या पावर लीजिए। तो अगर हमने ऐड किया तो 7 4 11 11 22, एडिशन पे आ रहा है 22, लेकिन ये तो नहीं आया 22। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 4 44, 44 इंटू 7 कितना आएगा, 7 4 28 308। तो मल्टीप्लिकेशन में किया इन तीनों नंबर्स का तो 308 आ रहा है, 462 नहीं आया। और सम किया तो 22 आ रहा है। तो आइए थोड़ा और सोचते हैं। तो अगर हम इनको अरेंज करें 6 4 24 -2, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस किया 2, तो देखिए क्या आ रहा है, 6 4 24 -2 कितना हुआ 22। तो देखिए दोनों में रिलेशन आ गया। DGK का जो पोजीशंस हैं उनका सम किया 22 आया, और इसको ऐसे अरेंज किया कि 6 4 इन दो पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड नंबर को उसमें से माइनस किया, तो सेम आंसर दोनों का आ गया। तो ये रिलेशन पता चल गया हमें। तो कहने मतलब रीजनिंग मतलब यही है कि आप चीज़ों को कितना स्मार्टली कैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए इस टाइप क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो बस आपको वही चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि क्या रिलेशन आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए मिल गया हमें रिलेशन। तो अब आइए अब इधर इसी सेम रिलेशन को अप्लाई करते हैं। एन की पोजीशन क्या है, MNO, O 15 पे, N 14 पे होगा, N 14 पे। I की पोजीशन क्या है, I 9th पोजीशन पे होगा। F 6th पोजीशन पे है। तो इनको ऐड करिए कितना आया
29 आ रहा है, इनका सम 29 आ रहा है। तो अब देखिए, तो सब में हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कहाँ पे आता है 29। 6 4 ज़ा 24 -8 16, नहीं आया 29। फिर यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 -0 18, नहीं आया 29। 5 4 ज़ा 20 -0 20, नहीं आया 29। यहाँ देखिए 7 5 ज़ा 35 -6 29 आ गया। तो हमारा सही आंसर हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैं हर वैरायटी के खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जिससे आपका माइंड एकदम ओपन हो जाए, हर डायरेक्शन में आप क्वेश्चन को सोच सकें। तो ये जो एनालॉजी के जो वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं, सीरीज़ बन रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी एनालॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर कैसा भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आया 99% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो आई होप ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने एनालॉजी के सॉल्व करवाए बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एन्जॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।